अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी सुनहरी घोड़ा। बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी मुल्क में एक अमीर कबीर सौदागर रहता था। उस सौदागर का एक बेटा था जिसका नाम हादी था और वो अपने बाप के तिजारत के कामों में उसका हाथ बटाता था। हादी का एक दोस्त भी था और वो था इस मुल्क का शहजादा जमाल। उनकी दोस्ती की इब्तिदा यूं हुई थी कि बादशाह को शतरंज खेलने का बहुत शौक था। एक रोज उसे पता चला कि हादी का बाप, जिसका शुमार उसके अमरा में होता है, वो शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। बादशाह ने उसे कहा कि वो रोजाना रात को उसके महल में आकर उसके साथ शतरंज खेला करे। यूं उस सौदागर का महल में आना जाना हो गया। उस वक्त शहजादा जमाल और हादी दोनों छोटे छोटे थे। सौदागर जब महल आता तो हादी भी उसके साथ होता था। बादशाह और सौदागर तो शतरंज की बाजी लगा लेते और शहजादा जमाल हादी के साथ खेल कूद में मसरूफ हो जाता। कुछ अरसा के बाद जब बादशाह ने देखा कि शहजादे और हादी में बहुत दोस्ती हो गई है और शहजादा जमाल उसे बहुत पसंद करने लगा है, तो उसने हादी को इजाज़त दे दी कि वो महल में आकर न सिर्फ शहजादे के साथ खेला करे, बल्कि उसने शहजादे के साथ ही उसकी तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम कर दिया। यूं वो दोनों बचपन ही से एक दूसरे के साथ रहने लगे थे, जिसकी वजह से दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वक्त गुजरता रहा और वो दोनों बड़े हो गए। हादी तिजारत के कामों में अपने बाप का हाथ बटाने लगा। इस सिलसिले में उसे अक्सर दूसरे मुल्कों का सफ़र भी करना पड़ता था। वो तिजारत का माल लेकर अपने बाप के साथ सफ़र पर चला जाता, तो उसकी गैर मौजूदगी में शहजादा जमाल बेहद उदास हो जाया करता था। आजकल भी हादी अपने बाप के साथ तिजारत का माल लेकर एक दूसरे मुल्क में आया हुआ था। उनका क़याम कुछ ज़्यादा ही तवील हो गया था, मगर अच्छी बात ये हुई कि उनका सारा सामान फ़रोख्त हो गया था और उन्हें बहुत मुनाफ़ा हुआ था। अब उनका वापसी का इरादा था। वापसी से एक रोज़ पहले हादी घूमने फिरने के लिए सराय से बाहर निकल गया। घूमते घूमते वो दरिया के किनारे आ निकला। दरिया के नज़दीक ही एक घना जंगल भी था। हादी ने सोचा कि जंगल की भी सैर की जाए। वो जंगल में दाखिल हुआ तो उसने शहतूत के दरख्त के नीचे एक खूबसूरत छोटे से बोने को देखा। वो अपने घुटनों में मुंह छिपाए बैठा था। हादी उसके करीब आया और बोला, प्यारे दोस्त, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बोने ने घुटनों से सर उठाकर हादी को देखा और कहा, नौजवान, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरा हाल मालूम किया। मेरा नाम जो है। मैं परिस्तान में रहता था और वहाँ की शहजादी दिलारा परी का खादिम खास था, लेकिन अब मैं उसकी नौकरी छोड़ कर आ गया हूँ। हादी को उसकी बात बहुत दिलचस्प लगी। वो उसके पास बैठते हुए बोला, परिस्तान की शहजादी की नौकरी क्यों छोड़ी? क्या वो बदमिजाज थी और तुम्हारे साथ उसका अच्छा सलूक नहीं था? खैर, ये बात तो नहीं है। वो बहुत अच्छी परी है। मगर एक रोज़ वो किसी बात पर मुंह फुलाए बैठी थी। मैंने उसका सबब पूछा तो उसने मुझे झिड़क दिया और मुझसे दुरुस्त लहजे में कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं। उसके रवैये ने मेरा दिल तोड़ दिया और मैं उसे कहकर आ गया कि अब ना तो मैं उसकी नौकरी करूंगा और ना ही परिस्तान में रहूंगा। जब से मैं इधर-उधर फिर रहा हूँ। हादी को जोजो बहुत अच्छा लगा था। उसने कहा, जोजो, तुम अब बिल्कुल फ़िक्र मत करो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे भुला दो। आज से तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारा दोस्त। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। जोजो ने उसकी बात सुनी तो झट कपड़े झाड़ कर उठ खड़ा हुआ और हादी के साथ चल पड़ा। हादी उसे साथ लेकर सराय में आया और अपने बाप को बता दिया कि अब जोजो उसके साथ ही रहेगा। अगले दिन वो लोग घर जाने के लिए निकल गए। एक दिन और एक रात की मुसाफत के बाद वो अपने शहर पहुंच गए। घर पहुंचकर हादी कुछ देर अपनी माँ के पास बैठा और सफ़र के दौरान पेश आने वाली बातें उसे बताईं। उसकी माँ जोजो को देखकर बहुत खुश हुई और उसी वक्त हादी को बाजार भेजकर उसके लिए अच्छी-अच्छी पोशाकें और जूते मंगवाए। जोजो ने नहा धोकर जब ये कपड़े पहने तो बहुत ही खूबसूरत नजर आने लगा।
इन कामों से फरागत मिली तो हादी और जोजो 2 घोड़ों की बग्घी में बैठकर शहजादे से मिलने के लिए महल की जानब चल पड़े। हादी को शहजादा जमाल से मिले काफ़ी अरसा हो गया था। हादी महल पहुंचा तो शहजादा जमाल उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गले से लगा लिया। हादी ने जोजो का तारुफ शहजादा जमाल से करवाते हुए कहा, ये मेरा नया दोस्त है जोजो। जोजो से मेरी मुलाकात जंगल में हुई थी। फिर उसने शहजादा जमाल को पूरी कहानी सुना दी। शहजादा जमाल ने जोजो को बड़ी मोहब्बत से अपने पास बिठाया और उसे इधर-उधर की बातें करने लगा। हादी ने महसूस किया था कि शहजादा जमाल कुछ परेशान सा है। जब शहजादा उसकी तरफ मतवज्जो हुआ, तो हादी ने कहा, शहजादे, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान से दिखाई देते हो। क्या बात है? शहजादा जमाल एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हादी, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम तो अपने अब्बा के साथ तिजारत का माल लेकर गए हुए थे। इस दौरान मुझे मुल्क रोशन नगर के बादशाह की ताजपोशी के सालाना जश्न में जाना पड़ गया। वहाँ मैंने उनकी बेटी शहजादी मेहरबानो को देखा। वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत शहजादी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी उससे हो जाए। मगर बहुत सारे शहजादों ने उसके लिए प्याम भजवा रखे हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी उससे हो। इसलिए बादशाह सलामत ने एक शर्त रख दी है कि जो कोई भी घुड़दौड़ के मुकाबले में अव्वल आएगा, उसकी शादी मेहरबानों से होगी। अब तुम ही बताओ कि शहजादी की शादी और घोड़ों की दौड़ का आपस में क्या ताल्लुक बनता है? ताल्लुक तो बनता है। शहजादी के तुम समेत बहुत सारे शहजादों के रिश्ते आ चुके हैं। अगर बादशाह सलामत एक को छोड़कर बाकी सब शहजादों को टका सा जवाब दे दें, तो दूसरे मुल्कों से उनके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। उन्होंने तो बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया है। तुम्हारा घोड़ा तो बहुत आला नस्ल का है। मैंने देखा है कि ये दौड़ता नहीं, हवा से बातें करता है। घबराते क्यों हो? दौड़ में हिस्सा लो, खुदा ने चाहा तो तुम ही मुकाबला जीतोगे। हादी की बातों से शहजादा जमाल को कुछ इत्मीनान हुआ। हादी का बाप चूंकि बहुत अरसे के बाद एक लंबे सफ़र से वापस लौटा था, इसलिए उसने सोचा कि वो 2-1 महीने आराम करेगा। उसके बाद ही रखते सफ़र बांधेगा। यूं हादी को भी छुट्टी मिल गई थी। उसका और जोजो का ज़्यादातर वक्त शहजादा जमाल के साथ ही गुजरता था। वो तीनों घोड़े देख वो तीनों घोड़े की देखभाल में लग गए थे। इस घोड़े पर सवार होकर शहजादा जमाल को दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लेना था। मुकाबला 1 हफ्ते के बाद था। इसमें शिरकत करने वालों की आमद शुरू हो गई थी। शहजादा जमाल भी हादी और जोजो के साथ रोशन नगर आ गया था। दूसरे मुल्कों के भी बहुत से शहजादे आए हुए थे और उन सबको शाही महल के मेहमान खाने में ठहराया गया था और उनकी खूब आवभगत की जा रही थी। जोजो तो उन शहजादों को देखकर बहुत ही खुश था। एक शहजादा जिसका नाम शहजादा शराफत था, वो जोजो को अच्छा नहीं लगता था। वो छोटे कद और सांवले रंग का था और उसकी छोटी-छोटी आंखें देखकर जोजो ने अंदाज़ा लगाया कि वो एक लालची और हरीस आदमी है। तमाम शहजादे अपने-अपने घोड़े भी साथ लाए थे। उन घोड़ों को एक बहुत बड़े अस्तबल में रखा गया था और एक तजुर्बाकार साइंस और बहुत से खादम उनकी देखभाल कर रहे थे। मुकर्रर की जोजो ने ये बात भी महसूस की थी कि शहजादा शराफत अस्तबल के आसपास घूमकर दूसरे शहजादों के घोड़ों का जायजा लेता रहता है। शहजादा जमाल के घोड़े को तो वो बड़ी नफरत से देखता था, क्योंकि वो सबसे तंदुरुस्त और कदावर घोड़ा था। मुकाबलों से एक रोज़ पहले एक अजीब वाक़या हुआ। शहजादा जमाल जब हादी और जोजो के साथ अस्तबल में अपने घोड़े को देखने आया, तो अस्तबल खाली पड़ा था। हादी ने जल्दी से एक खादिम को बुलाकर घोड़े की गुमशुदगी के बारे में पूछा, तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। थोड़ी ही देर में ये खबर हर तरफ फैल गई कि शहजादा जमाल का घोड़ा गायब हो गया है। तमाम शहजादे वहां जमा हो गए। उन्हीं में शहजादा शराफत भी था। उसने शहजादों को देखते हुए कहा, यह भी तो हो सकता है कि मारे हार के खौफ से शहजादा जमाल ने खुद ही अपने घोड़े को गायब कर दिया हो। हादी ने उसे तेज नजरों से घूरा और कुछ कहने ही वाला था कि शहजादा जमाल ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। शाही हरकारे चारों तरफ फैल गए और घोड़े को तलाश करने लगे, मगर घोड़े को ना मिलना था, ना मिला।
मायूस होकर वो अपने कमरे में आ गए। इस सूरत हाल से शहजादा जमाल सख्त परेशान हो गया था। वो उदासी के आलम में अपने बिस्तर पर लेट गया। हादी सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। जो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। अचानक वो किसी चीज को देखकर जल्दी से मुड़ा और हादी के पलंग के नीचे घुस गया। हादी ये मंजर देखकर हैरान हुआ। वो उठकर खिड़की के नजदीक आया और बाहर अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अचानक उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चकाचौंध हो गई। उस रोशनी ने कमरे को भी मुनव्वर कर दिया था और शहजादा जमाल भी बिस्तर पर उठकर बैठ गया। वो रोशनी में एक निहायत हसीन और जमील परी के परों से निकल रही थी, जो अब खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हो चुकी थी। कमरे में आकर उस परी ने हादी और शहजादा जमाल को मुस्कुराकर देखा और बोली, जो तुम्हारा छुपना बेकार है। मैंने तुम्हें देख लिया है। अब तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। शहजादी दिलारा साहिबा तुम्हारी याद में बीमार पड़ गई हैं। वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। उन्हें अपने इस बुरे सलूक पर बहुत अफसोस है जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊं। खुशी की बात है कि तुम मुझे मिल गए हो। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जोजो ने बिस्तर के नीचे से निकलते हुए कहा, मैं अपने दोस्त हादी के साथ बहुत मज़े से रहता हूँ। शहजादी की तरह वो मुझसे बुरा सलूक भी नहीं करता। मेरी बगैर किसी गलती पर शहजादी ने मुझे झिड़का था, जिसका मुझे बहुत रंज है। मैं अब कभी परिस्तान का रुख नहीं करूँगा। परी बेबसी से हादी और शहजादा जमाल को देखने लगी, जैसे कह रही हो कि वो जोजो को समझाएं। हादी ने हाथ के इशारे से उसे तसल्ली दी और फिर उसे बैठने को कहा। कमरे में एक मेज पर फल और मशरूबात रखे हुए थे। जोजो ने फलों की तश्तरी और मशरूब का प्याला परी को पेश किया। परी ने जोजो से कहा, शहजादी साहिबा को अपने रवैये पर बहुत अफसोस है। तुम्हें ढूंढने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी थी। मैं जगह जगह तुम्हें ढूंढती फिर रही थी। शुक्र है कि मैं तुम्हें ढूंढने में कामयाब हो गई हूँ। जोजो का दिल कुछ नरम पड़ चुका था। उसने कहा, देखो चंदा परी, मैं सोचूंगा कि तुम्हारे साथ परिस्तान चलूं कि नहीं, मगर अभी तो हम एक उलझन में गिरफ्तार हैं। कल दौड़ का मुकाबला है, मगर हमारे शहजादे का घोड़ा कहीं गुम हो गया है। क्या तुम इस सिलसिले में हमारी कोई मदद कर सकती हो? चंदा परी ने कहा, मुझे ये यकीन था कि तुम मुझे ज़रूर मिल जाओगे। इसलिए मैं शहजादी दिलारा से कहकर शाही अस्तबल से तुम्हारे लिए सुनहरा घोड़ा भी लेकर आई थी, ताकि तुम इस पर बैठकर परिस्तान जा सको। इस घोड़े को मैंने एक गार में छुपा दिया है। मैं रोज़ जाकर उसके चारे और पानी का इंतज़ाम करके आती हूँ। हम सुबह पहाड़ों पर जाकर उसे अपने साथ ले आएंगे। शहजादे साहब इस घोड़े पर सवार होकर मुकाबले में हिस्सा लेंगे। शहजादे के घोड़े के गुम हो जाने से बादशाह सलामत भी बहुत बरहम है और उन्होंने दारोगा को हुक्म दिया है कि वो जल्द से जल्द चोर का पता चलाए। हादी ने कहा। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद सब सो गए। सुबह हुई तो शहजादा जमाल और हादी ने देखा कि जोजो और चंदा परी कमरे में मौजूद नहीं है। खादमों ने कमरे में नाश्ता लगा दिया था। वो इंतज़ार करने लगी कि वो दोनों आ जाएं तो साथ मिलकर नाश्ता करें, मगर इन दोनों का दूर दूर तक पता नहीं था। दौड़ के मुकाबलों का वक्त तेजी से करीब आता जा रहा था। महल के बाहर वाले मैदान में लोग जमा हो गए थे और उनके तेज तेज बातें करने की आवाज़ें उनके कानों में आ रही थीं। शहजादा जमाल ने खिड़की से बाहर देखा। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तमाम शहजादे मैदान में आ चुके थे। उनके ताज़ा दम और चाको चौबंद घोड़े देखकर शहजादा जमाल दिल महसूस कर रह गया। अगर उसके साथ धोखा ना किया गया होता तो वो भी अपने घोड़े के साथ उन्हीं शहजादों के दरमियान मौजूद होता। वो दोनों तो अब तक नहीं आए हैं। हादी ने परेशानी से कहा, दौड़ शुरू होने वाली है। हम ऐसा करते हैं कि बादशाह सलामत से कहकर उनके अस्तबल से कोई घोड़ा ले लेते हैं। अभी उसकी बात खत्म हुई ही थी कि शहजादी मेहरबानों की खास कनीज कमरे में दाखिल हुई। परेशानी उसके चेहरे से आया थी। उसने कहा, शहजादा जमाल, मुझे शहजादी मेहरबानों ने भेजा है। आप अब तक मैदान में क्यों नहीं पहुंचे? उन्हें बहुत तशवीश है। उन्होंने ये भी कहलवाया है कि आपका घोड़ा गायब हो गया है, तो शाही अस्तबल से कोई दूसरा घोड़ा ले लें।
शहजादी साहिबा चाहती हैं कि आप दौड़ के मुकाबले में ज़रूर हिस्सा लें। उन्हें यकीन है कि आप ये मुकाबला ज़रूर जीत जाएंगे। ठीक है, हम आते हैं, शहज़ादा जमाल ने कनीज़ से कहा। अचानक उनके कानों में जोजो की आवाज़ें आईं, हादी हादी, जल्दी से बाहर आओ, देखो मेरे साथ कौन आया है। उसकी आवाज़ सुनकर हादी बिजली की सी तेज़ी से बाहर आया और फिर वो खुशी से उछल पड़ा। सामने से जोजो आता नज़र आ रहा था और उसने एक निहायत खूबसूरत और सेहतमंद घोड़े की बाग थाम रखी थी। उस घोड़े का रंग सुनहरी था। शहज़ादा जमाल भी हादी के पीछे-पीछे था और खुशी भरी नज़रों से सुनहरी घोड़े को देख रहा था। जोजो ने घोड़े की रस्सी शहज़ादा जमाल के हाथ में दी और बोला, लो शहज़ादे, खुदा का नाम लेकर इस घोड़े पर सवार हो जाओ और दौड़ में हिस्सा लो। ये निहायत सबक अवतार है, इसका मुकाबला कोई दूसरा घोड़ा नहीं कर सकेगा। शहज़ादा जमाल ने रकाब में पाँव रखा और फिर उस पर सवार होकर उसे दौड़ाता हुआ मैदान की जानिब रवाना हो गया। हादी और जोजो भी मैदान की तरफ चल दिए। रास्ते में जोजो ने हादी को बताया कि चंदा परी घोड़ा उसके हवाले करके परिस्तान चली गई हैं, ताकि उसके महल जाने की खबर शहजादी दिलारा को दे सके। वो एक दो रोज में वापस आ जाएगी। उधर शहजादी मेहरबानों के अलावा बादशाह को भी फिक्र हो गई थी कि शहजादे जमाल अब तक वहाँ क्यों नहीं आया। उसके अच्छे किरदार और खूबसूरती की वजह से बादशाह की भी ये ख्वाहिश थी कि मेहरबानों की शादी उससे हो। बादशाह को भी इस बात का इल्म हो गया था कि शहजादा जमाल का घोड़ा गायब हो गया है और उसे उम्मीद थी कि वो अब तक किसी दूसरे घोड़े का इंतजाम कर चुका होगा। वो बार-बार बेचैनी से मैदान के दरवाजे की तरफ देख रहा था, मगर शहजादा जमाल का कहीं पता ही नहीं था। बादशाह सर झुकाकर कुछ सोचने लगा। अचानक उसके कानों में मेहरबानों की खुशी भरी हल्की सी चीख की आवाज़ आई। उसने चौंक कर देखा, शहज़ादी मैदान के दरवाजे की जानब देख रही थी। बादशाह की नज़रें भी उस तरफ उठ गईं। शहज़ादा जमाल एक खूबसूरत सुनहरी घोड़े पर सवार होकर मैदान में दाखिल हुआ और दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले शहज़ादों के दरमियान खड़ा हो गया। शहज़ादा शराफत की नज़र भी उस पर पड़ गई थी। शहज़ादे जमाल और उसके घोड़े को देखकर उसका मुंह हैरत से खुल गया था। बादशाह के भी होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। थोड़ी देर बाद दौड़ शुरू हुई। शहज़ादे जमाल का इशारा पाते ही सुनहरी घोड़े ने एक जुस्त लगाई और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ता हुआ सबसे आगे निकल गया। दौड़ के इस मुकाबले को देखने के लिए वहां पर अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जमा थी। शहज़ादे जमाल के घोड़े की बर्क रफ्तारी देखकर तमाम लोग जोशो खरोश से नारे बुलंद करने लगे। सब लोगों को ये यकीन हो गया था कि शहज़ादा जमाल इस मुकाबले में जीत जाएगा। जब एक लंबा चक्कर काट कर वो सब शहज़ादे वापस आए, तो लोगों का यकीन सच में बदल चुका था। शहज़ादा जमाल का सुनहरी घोड़ा सबसे आगे था, वो जीत गया था। दौड़ के इख्तिताम पर बादशाह खुशी से अपनी जगह से खड़ा हो गया और शहज़ादा जमाल को गले से लगा लिया। शहज़ादी मेहरबानों का चेहरा भी खुशी से गुलनार हो रहा था। मलका ने अपनी बेटी की तरफ देखा तो समझ गई कि वो भी चाहती थी कि शहज़ादे जमाल कामयाब हो जाएं। शहज़ादी को खुश देखकर वो भी मुस्कुराने लगी। शहज़ादा जमाल की जीत की खुशी में हर तरफ शादियाने बजने लगे थे और लोगों ने मैदान में आकर नाचना गाना शुरू कर दिया था। इसी असना में दारोगा एक गुलाम की मशकें कसकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ और बादशाह को फर्शी सलाम पेश करके बोला, जहाँ पनाह, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने शहज़ादे जमाल के घोड़े के बारे में तफ्तीश की थी। ये है वो नमक हराम जिसने इस घोड़े को गायब किया था। हजूर मुझे मुआफ़ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। शहज़ादा शराफत ने मुझसे कहा था कि अगर मैं शहज़ादा जमाल के घोड़े को गायब कर दूँ, तो वो मुझे अशरफियों की एक थैली देगा। उसे डर था कि शहज़ादा जमाल का घोड़ा मुकाबला जीत जाएगा। उसने मुझसे ये भी कहा था कि शहज़ादी से शादी हो जाने के बाद वो मुझे महल के खादमों का सरदार भी बना देगा। शहज़ादा शराफत भी वहीं खड़ा था। उसने जब देखा कि उसका भांडा फूट गया है, तो उसने वहाँ से भाग जाने में ही आफियत जानी। उसने अपना घोड़ा मोड़ा और उसे तेज़ी से भगाते हुए नज़रों से गायब हो गया।
वहाँ पर मौजूद सब लोग उसे बुरा भला कह रहे थे। बादशाह के हुक्म पर उस गुलाम को जेल में बंद कर दिया गया। चंद रोज के बाद शहजादा जमाल और शहजादी मेहरबानो की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। शहजादा जमाल की माँ और बाप दोनों बहुत खुश थे कि उनके शहजादे की शादी हो चुकी है। शादी की तकरीबात खत्म हुई तो जोजो सुनहरे घोड़े पर सवार होकर चंदा परी के साथ परिस्तान रवाना हो गया। वो लोग परिस्तान पहुंचे तो शहजादी दिलारा जोजो को देखकर बहुत खुश हुई। उसने चंदा परी को बहुत सारा इनाम दिया और जोजो से अपने बुरे सलूक की माजरत की। जोजो भी शहजादी को बहुत याद करने लगा था। उसने पहले तो थोड़े से नखरे दिखाए, मगर फिर मान गया। अपनी बात ऊंची रखने के लिए उसने कहा, शहजादी साहिबा, अगर आपने फिर कभी मुझे झिड़का या मुझ पर गुस्सा किया तो मैं उस ऐसी जगह चला जाऊंगा कि चंदा परी भी मुझे नहीं ढूंढ सकेगी। उसकी धमकी सुनकर शहजादी मुस्कुराने लगी और बोली, मैंने भी अहद किया कि अब ऐसी कोई बात नहीं करूंगी कि जिसकी वजह से मेरा प्यारा जोजो मुझसे नाराज होकर कहीं चला जाए। ये सुनकर जोजो ने मारे खुशी के एक छलांग लगाई और दौड़ता हुआ बाग में चला गया। थोड़ी ही देर बाद शहजादी दिलारा भी वहां आ गई। फिर वो दोनों चांदनी की रोशनी चांदी की जंजीरों वाले झूले पर बैठकर झूला झूलने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।